नमस्कार। एजीसीएनएन क्राइम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए एक ऐसी जघन्य घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक 19 वर्षीय युवती के साथ 23 दरिंदों द्वारा 6 दिनों तक लगातार सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ादायक घटना सामने आई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई अभी भी फरार है। यह मामला महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज हम इसी मामले की हर बारीकी को आपके सामने लेकर आए हैं। बने रहे हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक 19 वर्षीय युवती के साथ 23 लोगों द्वारा लगातार 6 दिनों तक किए गए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये जघन्य अपराध 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के बीच हुआ, जिसमें पीड़िता को नशीले पदार्थों के प्रभाव में डालकर विभिन्न होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया गया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की भयावहता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष की तलाश जारी है। पीड़िता के परिवार ने 6 अप्रैल को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। वाराणसी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त छावनी विदुष सक्सेना के अनुसार इस मामले की शुरुआत 29 मार्च को हुई, जब पीड़िता कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि जब पीड़िता को बचाया गया तब उसने प्रारंभ में बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था। बाद में 6 अप्रैल को उसके परिवार ने सामूहिक बलात्कार की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया कि 29 मार्च को उनकी बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात राज विश्वकर्मा नामक एक युवक से हुई, जिसने उसे लंका स्थित अपने कैफे में ले जाकर अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नामक एक अन्य युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता को बाइक पर बैठाकर हाईवे पर ले गया और वहीं बाइक पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे नदेसर इलाके में छोड़ दिया गया। 31 मार्च को आयुष नामक एक तीसरे आरोपी ने अपने 5 साथियों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर के साथ मिलकर पीड़िता को सिगरा स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे में ले गया। वहां उन्होंने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी सुध बुद्ध छीन ली और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह 29 मार्च से 4 अप्रैल तक लगातार 6 दिनों तक पीड़िता को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपियों ने पीड़िता को नशीले पदार्थों के प्रभाव में डालकर कई होटलों और हुक्का बार में ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के बयान के अनुसार इस दौरान 23 अलग अलग व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसमें से कई ने तो कई कई बार यह जघन्य अपराध किया। इस मामले की विशेष भयावहता इस बात में है कि यह कोई एकाकी घटना नहीं थी, बल्कि लगातार 6 दिनों तक चली एक सुनियोजित यातना की कहानी है, जिसमें पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जानबूझकर पीड़िता को नशीले पदार्थ देकर उसकी स्मरण शक्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया, ताकि वह बाद में घटना का सही विवरण न दे सके। हालांकि पीड़िता की साहसी गवाही और पुलिस की जांच ने इस साजिश को विफल कर दिया। पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 70 के 1 सामूहिक बलात्कार, धारा 74 महिला की अस्मत भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 123 किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना, धारा 126 2 गैरकानूनी तरीके से रोकना, धारा 127 2 गैरकानूनी कैद और धारा 351 2 आपराधिक धमकी शामिल है। पुलिस ने 12 नामजद और 11 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों की पहचान राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश,
अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमान और राज खान के रूप में हुई है। वाराणसी पुलिस के अनुसार शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और उनकी तलाश जारी है। पीड़िता की वर्तमान स्थिति के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन इस भयावह घटना के बाद उसके गंभीर मानसिक आघात से गुजरने की आशंका है। पुलिस पीड़िता और उसके परिवार के साथ नियमित संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पीड़िता के परिवार ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता की मां ने केवल इतना कहा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए आप पुलिस से बात कर सकते हैं और थाने से ले सकते हैं। इस मामले की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह घटना प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई है, जिसे देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद से ही इस मामले में तेजी आई है और पुलिस द्वारा त्वरित गति से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वाराणसी की इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 23 आरोपियों द्वारा 6 दिनों तक एक नाबालिग युवती के साथ किए गए अमानवीय अत्याचार ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में तेजी आई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी व्यवस्था में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। यह मामला हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमें समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। कानूनी प्रावधानों के साथ साथ समाज के मानसिक परिवर्तन और जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है, ताकि ऐसे दुखद घटनाएं भविष्य में ना हो। पीड़िता को न्याय मिले, यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी टीम इस मामले पर नजर बनाए हुए है और आप तक नवीनतम अपडेट पहुंचाती रहेगी। AGCNN क्राइम स्पेशल रिपोर्ट की ओर से आज के लिए इतना ही। नमस्ते।